नमस्कार प्रिय साथियों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मुख्य परीक्षा 2022-23 से संबंधित टॉपिक चल रहे हैं और इसमें आपकी चल रही है प्रश्नोत्तरी सीरीज। आज देखते हैं मित्रों, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कब किया गया? 1971 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में या फिर 1995 ईस्वी में। देखिए इन ऑप्शनों को। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो राइट होगा मित्रों इसमें 1192 ईस्वी। 1192 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गया था और मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। 1171 की बात की जाए तो इस सन को मित्रों मेवाड़ में जो सामंत सिंह थे उनका राज्य अभिषेक किया गया था। मेवाड़ के सामंत सिंह का राज्य अभिषेक किया गया 1171 ईस्वी में। 1191 की बात की जाए तो 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, और इसमें मोहम्मद गोरी हारा था। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हारा था और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारा था। दोनों ही याद रखने आपको। 1195 ईस्वी की बात की जाए तो इस समय मित्रों ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर आए थे। ध्यान में रखना इसको। 1195 ईस्वी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे। तो ये कुछ जुड़ी हुई डेट हैं, सभी को आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1230 ईस्वी तेजपाल व वस्तुपाल द्वारा, वास्तुपाल भी बोलते हैं, वस्तुपाल द्वारा दिलवाड़ा आबू में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ऑप्शन देखिए, नेमिनाथ मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, पीतलहर मंदिर या पार्श्वनाथ मंदिर। क्या होगा देखिए। 1230 ईस्वी की बात है। तेजपाल व वस्तुपाल द्वारा दिलवाड़ा आबू में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो मित्रों यह मंदिर था नेमिनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर था? नेमिनाथ। संगमरमर का बना हुआ बहुत ही शानदार मंदिर है नेमिनाथ का मंदिर। कहाँ पर? दिलवाड़ा आबू में। कब बनाया गया? 1230 ईस्वी में। किसके द्वारा? तेजपाल व वस्तुपाल द्वारा। और देखिए मित्रों, इसकी जो लाजवाब कलाकारी है, नेमिनाथ मंदिर की लाजवाब कलाकारी और अत्यंत सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। क्या बनी हुई हैं? मूर्तियां। अनेक प्रकार की सुंदर मूर्तियां इस मंदिर में आपको देखने को मिलेंगी। इन मूर्तियों की सुंदरता के कारण और लाजवाब कलाकारी के कारण इसको जो आपका ताजमहल है उससे भी सुंदर माना गया है। ध्यान में रखें, संगमरमर का बना हुआ है ये भी, जैसे आपका ताजमहल बना हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव भिक्का द्वारा बीकानेर राज्य की नींव कब रखी गई थी? राव भिक्का द्वारा बीकानेर राज्य की नींव कब रखी गई थी? 1453 ईस्वी में, 1456 ईस्वी में, 1457 ईस्वी में या 1465 ईस्वी में। देखिए क्या राइट होगा इसमें। 1453 ईस्वी की बात की जाए तो इस समय मित्रों राव जोधा द्वारा मंडोर जो पड़ता है, मंडोर, उस पर आधिपत्य किया गया था। राव जोधा द्वारा मंडोर पर आधिपत्य कब किया गया? 1453 ईस्वी में। और 1456 ईस्वी की बात की जाए तो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा का एक शासक है महमूद खिलजी, उसको परास्त किया था। कब किया? 1456 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया और कुंभा ने शम्स खां को हराकर, यहाँ पर शम्स खां को हरा करके नागौर पर अधिकार किया था 1456 ईस्वी में। तो ये भी ध्यान में रखें।
और 1457 की बात की जाए तो मेवाड़ के विरुद्ध गुजरात व मालवा का संयुक्त अभियान चला था। यहाँ पर मालवा का संयुक्त अभियान चला था 1457 ईस्वी में। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1465 ईस्वी। राव भिक्का द्वारा बीकानेर राज्य की नींव कब रखी गई थी? 1465 ईस्वी में। किसके द्वारा? राव भिक्का के द्वारा। किसकी नींव? बीकानेर राज्य की नींव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बोजी का पिप्पासर नामक स्थान पर जन्म कब हुआ था? ये डेट दे रखी है 1449 ईस्वी, 1440 ईस्वी, 1451 ईस्वी और 1423 ईस्वी। सोचिए क्या होगा इसका राइट। 1449 ईस्वी की बात की जाए तो मालवा के जो सुल्तान हैं, मालवा के सुल्तान, उन पर विजय के उपलक्ष्य में मित्रों कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा। जो मालवा के सुल्तान हैं उन पर विजय पाई थी, उसके बाद में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया 1449 ईस्वी में। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपके लिए याद रखने योग्य है। और 1440 की बात की जाए तो महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण, कीर्ति स्तंभ का निर्माण 1449 में और विजय स्तंभ का 1440 में। 1451 तो 1451 में मित्रों बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बोजी का पिप्पासर नामक स्थान पर जन्म हुआ था। तो ये याद रखें। और 1423 की बात करें तो मंडोर पर रणमल का अधिकार हुआ था। इसमें मंडोर पर रणमल का अधिकार कब हुआ? 1423 ईस्वी में। और राव चूड़ा की हत्या भी 1423 में ही हुई थी। राव चूड़ा की हत्या। तो इसका राइट आंसर पता चल गया होगा आपको, सी ऑप्शन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसको हराया था? खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसको हराया था? राव जोधा को, इब्राहिम लोधी को, बाबर को या मालदेव को? खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध मित्रों हुआ कहाँ था? पिपलदा, पिपलदा जैसे भी लिखा जाता है, पिपलदा ऐसे लिखते हैं क्या? पिपलदा तहसील कोटा, तहसील कोटा। तो ये ध्यान में रखें थोड़ा। खातौली का जो युद्ध है कहाँ पर हुआ था? पिपलदा तहसील कोटा नामक स्थान पर। कब हुआ था? 1517 ईस्वी में हुआ था मित्रों, 1517 में। और ऐसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो खातौली है वो कहाँ पर है, तो ये है मित्रों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है वर्तमान में खातौली। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसको हराया? तो इब्राहिम लोधी को हराया था मित्रों, इब्राहिम लोधी को। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। 1644 ईस्वी में किन दो नगरों के मध्य मतीरे की राड़ हुई थी? 1644 ईस्वी में किन दो नगरों के मध्य मतीरे की राड़? सीकर व नागौर, बीकानेर व धौलपुर, बीकानेर व नागौर, धौलपुर व नागौर। देखिए क्या होगा। ये जो मतीरे की राड़ थी मित्रों, दुनिया की पहली ऐसी राड़ थी जो किसी फल के लिए हुई थी, किसी फल के लिए। मतीरे को मित्रों तरबूज भी बोल देते हैं, तरबूज भी बोला जाता है। और राड़ को बोलते हैं लड़ाई। ध्यान रखें इसको, राड़ या लड़ाई एक ही बात है, मतीरा या तरबूज। दुनिया की पहली ऐसी जंग जो किसी फल के लिए लड़ी गई वह कौन सी है? मतीरे की राड़। कब है? 1644 ईस्वी में। किसके बीच में? बीकानेर और नागौर के बीच में। पूरी घटना एक वीडियो बनाया हुआ है मित्रों, उसमें आप देख सकते हैं मतीरे की राड़ के नाम से। मेरा ही बनाया हुआ है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, देखना उसको। इसमें घटना देखिए कैसे हुई थी। घटना हुई थी बीकानेर में, एक गांव पड़ता है सीलवा गांव। कौन सा गांव? सीलवा गांव। और नागौर का एक गांव पड़ता है जाखणिया गांव। कौन सा गांव? जाखणिया गांव।
इन दोनों गांवों की सीमाएं लगती थी मित्रों, बीकानेर के सीलवा गांव और नागौर के जखनिया गांव की सीमा। बीकानेर में जो सीलवा गांव है वहां पर किसी खेत में एक बेल उगी मतीरे की, और वह बेल चली गई नागौर के जाखनिया गांव की खेत की सीमा में। और यहाँ पर नागौर, यहाँ पर क्या है, मतीरा लगा। नागौर के जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने हक जताया कि ये मतीरा हमारा है, और बीकानेर के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि ये मतीरे की बेल हमारे खेत में उगी है, हमारी सीमा में है। तो इस प्रकार से आपसे मनमुटाव हुआ लोगों के बीच में, और बात इतनी बढ़ गई कि राजद तक पहुंच गई, और इसमें काफ़ी सैनिकों की मौत भी हुई थी। पूरी कहानी आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से ये घटना हुई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बीकानेर व नागौर। बहुत ही प्रसिद्ध घटना है, वीडियो ज़रूर देखना प्ले लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ था? महाराणा प्रताप का निधन 1597 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1578 ईस्वी या 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था मित्रों 1597 ईस्वी में। महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ? 1597 ईस्वी में। अब ऐसे पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ, तो बताएंगे आप 9 मई 1540। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को, और 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके मित्रों 17 तो बेटे थे महाराणा प्रताप के, और 5 इनके बेटियां थी, ये भी ध्यान में रखें। 11 शादियां इन्होंने की थी, 11 शादियां। और पहली जो पत्नी थी अजबदेव पंवार थी, अजबदेव पंवार, ये इनको प्रिय थी, काफ़ी सुंदर भी थी, ये बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जितनी भी पत्नियां थी, 11 शादियां की तो 11 पत्नी होंगी निश्चित तौर पर, और उन पत्नियों में से अजबदेव पंवार को ज़्यादा चाहते थे महाराणा प्रताप। इसीलिए अजबदेव पंवार मेवाड़ की महारानी थी। सिसोदिया परिवार में इनका जन्म हुआ था, सिसोदिया परिवार में। हंसाबाई की पुत्री थी ये, हंसाबाई की, ये भी ध्यान में रखें, हंसाबाई की पुत्री अजबदेव पंवार। और इनके एक बचपन का नाम या दूसरा नाम बोल सकते हैं महाराणा प्रताप का, वो था किक्का। और इनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। चेतक घोड़ा इनसे भी ज़्यादा पराक्रमी था। महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम चेतक, और इनके स्वयं का बचपन का नाम किक्का था। अजबदेव पंवार हंसाबाई की पुत्री थी। तो इतनी बातें हैं। ये क्वेश्चन थे मित्रों, शानदार क्वेश्चन है, और इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है मित्रों। इसमें शुरुआत से लेकर ईसा पूर्व से लेकर आज तक जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी को आपको पढ़ना है। टॉपिक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो इसमें से क्वेश्चन कितने भी कर सकते हैं, डेट से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इनको पढ़ें आप। और अगर आप इस पर और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें, जिससे और वीडियो बनाए जा सकें और क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जा सकें। आज का वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।